नमस्कार, मैं हूँ देवीना गुप्ता और आप देख रहे हैं वर्क लाइफ इंडिया। और ये है एक खास मुलाकात उस शख्सियत के साथ जिसने बॉलीवुड को मानने पे मजबूर कर दिया है कि फीमेल एक्टर्स भी बॉक्स ऑफिस पे राज कर सकती हैं। यह है तुम्हारी सुलू की सुलू, डर्टी पिक्चर की सिल्क, कहानी की विद्या, परिणीता, और अब वो आ रही हैं शकुंतला देवी के तौर पे, जो कि गणित की दुनिया में बहुत ही महान शख्स मानी जाती हैं। विद्या बालन, हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। पहले आप अपनी फिल्म के बारे में बताइए। शकुंतला देवी जो मैथ्स में इतना इंटरेस्ट रखती हैं, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट था या अब डेवलप हो गया है इस मूवी के बाद? नहीं नहीं, मुझे हमेशा से नंबर्स में दिलचस्पी रही है। मुझे नंबर्स बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। पर वो आदत छूट गई थी क्योंकि पढ़ाई खत्म हो गई और फिर आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे होता है। पर जब ये फिल्म की मैंने रियलाइज किया कि अभी भी मुझे नंबर्स आसानी से याद हो जाते हैं और इसकी वजह से मैं कितने बहुत टेक्स दिए आपने? कितने टेक्स दिए? वो जो शकुंतला देवी का बहुत फेमस सीन है कि वो गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज हाँ, कराने के लिए 13 नंबर को डिवाइड आई करती हैं, थिंक कितने आई टेक्स थे थिंक उस एक सीन आई थिंक एक बार मैं अटकी थी। वंस? वाओ! खाली यू नो एक बार? नहीं, पर देखा जाए तो हमारे मोबाइल नंबर्स भी तो 10 अंक के होते हैं, तो काफी लंबे होते हैं। ये तो इट वाज 2.5 times दैट, सो आई थिंक आई मैनेज्ड फेयरली डिसेंटली। और मेरे ख्याल से शकुंतला देवी के बारे में मैं कुछ कहूँ तो हाँ, जो हम सब जानते हैं ये है कि वो मैथमेटिकल जीनियस है। उन्हें दुनिया भर में ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, पर उसके अंदर एक इंसान छुपी हुई है। और इन उस इंसान से, उस औरत से, उस माँ से हम रूबरू होने जा रहे हैं 31 को, जब आप फिल्म देखेंगे Amazon प्राइम वीडियो पर। आपने हमेशा कहा है कि हर कैरेक्टर आपको अपने अंदर झंझोड़ता है, अपने आप को हील करने के लिए हेल्प करता है। चाहे वो डर्टी पिक्चर में आपने कैरेक्टर करा हो जिसमें आपने बॉडी शेमिंग को काफी अपने हद तक संभाला है और जाना अपने आप को, पर शकुंतला देवी में आपको ऐसे क्या पहलू नजर आए जो आपकी खुद की जिंदगी में आपको मदद कर रहे हैं और उन्होंने आपको थोड़ा अपने आप को जानने में मदद करी? मुझे लगता है कि हम औरतें जो है हमेशा अपने लिए सोचने में थोड़ा झिझकती हैं। थोड़ा नहीं, बहुत। हम अपने बारे में आखिर में सोचते हैं, बाकी सबको अपने पहले अहमियत देते हैं। और ये मैंने बहुत सालों से इस पर काम किया है, अपने आप पर काम किया है, ताकि मैं अपने बारे में सोच सकूं, ताकि मैं अपनी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनूं। अपनी दुनिया की। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी और औरत के लिए अलग अलग उसूल, अलग अलग रूल्स कैसे हो सकते हैं। अगर आदमी को आसमान छूने की इजाजत है तो औरत को क्यों नहीं। तो उन्होंने ये तोड़ना चाहा और उनके जीते जी उन्होंने ये किया। एब्सोल्युटली। पर अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पे आदमी और औरत में काफी फर्क नजर आता है जब हम पे पैरिटी की बात करते हैं कि जो फीमेल एक्ट्रेसेस है, जो हीरोइन है, उनको उतना पैसे नहीं मिलते हैं जितना एक ए लीड हीरो को मिलते हैं। आपने काफी फीमेल ओरिएंटेड रोल्स करे हैं। आपको लगता है कि अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ पे ये बातें होनी चाहिए? और क्या आपके खुद के एक्सपीरियंस से भी आपने देखा है कि जब आप एक अच्छी फिल्म डिलीवर करती हैं पर उसके बाद भी ये थोड़ा डिफरेंस रहता है एक मेल एक्टर और फीमेल एक्टर के पैसों को लेकर? हाँ हाँ, ये इसमें तो बहुत फर्क है, इसमें दो राय नहीं है। और ये बदलना बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुके हैं। पर जब मैं फीमेल लेड या फीमेल सेंट्रिक, फीमेल हीरो वाली फिल्में करती हूँ, तब उसमें मेरे ख्याल से जो बजट का हिस्सा है जो एक्टर को जाता है, उतना ही मुझे भी आता है। इन टर्म्स ऑफ जो हीरो लेड फिल्म्स हैं, उसमें जितना बजट, ओवरऑल बजट से जितना उनको मिलता है, उतना ही ओवरऑल बजट परसेंट से मुझे परसेंटेज मिलता है इन फीमेल लेड फिल्म्स। सो दैट पार्ट इज ओके। बट जब मैं एक बड़े हीरो के साथ फिल्म करती हूँ, तब तो मुझे इस बात का एहसास है कि उनको जितना मिलता है उसके करीब करीब तो दूर की बात है, वी आर नोवेयर क्लोज टू गेटिंग व्हाट दे गेट।
और यहाँ पे एक बदलाव की जरूरत है, जैसे आप कह रही हैं। और क्या क्या बदलाव की जरूरत है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि काफी नेगेटिविटी एक तरह से देखी गई है पिछले कुछ दिनों में इस इंडस्ट्री के अंदर। आपकी तरफ से क्या क्या यहाँ पे बदलाव की जरूरत है, ताकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बने, जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पर आके एक मेरिटोक्रेसी या फिर अपने खुद के स्किल के बेसिस पे उन्हें आजमाया जाए और उनको अपनाया जाए। मैं बिलीव करती हूँ कि ये बहुत कम इंडस्ट्रीज में से एक है जहां मेरिटोक्रेसी रेन्स सुप्रीम। अगर आप में हुनर है, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, तो फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और ये हमने देखा है, लोग अलग अलग जगह से आए हैं इस इंडस्ट्री में। ऑडियंस आपको अपनाती है या नहीं, दैट्स रियली द फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर। पर अपॉर्चुनिटीज तो सभी को मिलते हैं। नेगेटिविटी दुनिया भर में इस वक्त बहुत है, क्योंकि इस पैंडेमिक ने सबको हिला दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हमारे लाइव्स पर पॉज बटन दब जाएगा एक वक्त के लिए। तो ऑफ कोर्स बहुत इनसिक्योरिटी है, नेगेटिविटी है। इंडस्ट्री में जो होता है वो सबको नजर आता है, बिकॉज ये फिल्म इंडस्ट्री है, सबको इसमें दिलचस्पी है, इसीलिए ये ज्यादा लगता है। पर ज्यादा यहाँ है नहीं, मेरे ख्याल से हर जगह उतना ही है। आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि आपने अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और विद्या बालन कैसे पॉजिटिव रहती हैं और उनकी क्या राय है, जो बाकी लोग अपने जीवन में रिजेक्शन देखते हैं, चाहे वो फिल्मों से रिलेटेड हो, चाहे उनके करियर से अलग से रिलेटेड हो, किस तरह वो अपने आप को पॉजिटिव रखे हैं आज के टाइम पे? पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा फैमिली सपोर्ट मिला है। और अब जिनसे मेरी शादी हुई है, मेरे पति सिद्धार्थ भी मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और उसके अलावा मैं प्रे बहुत करती हूँ। एक हीलर के साथ काफी सालों से मैं काम कर रही हूँ। तो सेल्फ हीलिंग में क्या है कि आपको कुछ टूल्स आश्रय मिल जाते हैं टू हेल्प योर सेल्फ टू थिंक पॉजिटिवली। कि नेगेटिविटी जब आपको महसूस हो तो आप उससे दूर कैसे रहे, ये सब आप सीख पाते हैं, या अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सके। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स हैव हेल्प्ड मी इन गुड स्टेड। और मुझे ग्लास हमेशा आधा भरा हुआ ही नजर आता है। इस जज्बे के साथ इस मुलाकात को यही खत्म करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया विद्या।